हम एक बात आपसे जानना चाहती हैं। कौन सी बात कि आज आपने हमें स्कूल बैग लाने से क्यों मना किया? इन्हें कोई पता नहीं। देख ले क्यों जाना तो काहे मना किए? काहे मना किए हो? आज बहुत खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? अपने इसी विश्वविद्यालय में हाँ आज कसम से 10 बजे मंत्री महोदय जी का आगमन होगा। क्या हाँ। यानी कि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे महोदय मंत्री जी का आगमन होने वाला है? आज मंत्री महोदय जी इस स्कूल में पधारेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी आपने हमें बुला लिया है। देखो 9 बजे मैं सोचो सहित अकेले काम यहाँ न कर सकूं। हाँ। तो मान लो आप हाथ लगा दे जल्दी हो जाएगा। अच्छा इसके लिए तो एक काम करो, अभी भी समय बहुत है। काम भी सब हो गया, टाइम भी बहुत है। हाँ आप तीनों लड़कियां में से किसी से राष्ट्रीय गीत बनती हो तो एक राष्ट्रीय गीत सुनाओ। हम तीनों को आती है। हैं? हाँ। सुनाओ एक गीत। अच्छा हाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो जहाँ सीते अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो ये वो धरती चार सी मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। वो धरती ऋषि मुनि जपती हरि नाम की माला, जपती हरि नाम की माला। हो जहाँ हर एक बालक मोहन है और मेरा एक बाला, मेरा एक बाला। जहाँ सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा कीजिए हाँ। सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ ठीक है। टाइम पूर्ण होने वाला है। जय हिंद सर। आप लोग कौन हो? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक हो? हाँ। किसी प्रकार की आज हमें सूचना मिली है कि इस विश्वविद्यालय में मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। हाँ साहब आप एकदम सही सुने, यहाँ आज उनका आगमन होगा। तो यहाँ की सुरक्षा कैसी है? आप देख लीजिए स्वयं यहाँ की व्यवस्था एकदम टाइट है। सिपाही राम सिंह जी सर। तत्काल छानबीन की जाए। ठीक है आइए सर। देखिए यहाँ मंत्री साहब बैठेंगे और इधर देख लीजिए एकदम सफा है। थोड़ा आप पीछे हटिए। देखिए आइए सर इधर आइए। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए। देखिए यहाँ भी बच्चे बैठे सभी, और देखिए इधर भी चेक कर लीजिए, व्यवस्था एकदम टाइट है। सर सब कुछ ठीक है।
व्यवस्था अच्छी है। चलो बहुत अच्छी है। हाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। देखिए हमें तत्काल सूचना मिली है और हम मंत्री महोदय के पास आ रहे हैं। जी सर, आप चलिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ होगी। की सुरक्षा कड़ी होना चाहिए, ठीक, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर, रास्ता जी सर। चलो सर। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो, मंत्री महोदय जी की जय हो, मंत्री महोदय जी की जय हो, मंत्री महोदय जी की जय हो। बैठ जाइए सभी बच्चे, बैठ जाइए। नमस्ते मंत्री साहब, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ की व्यवस्था की देखरेख मैं करता हूँ। आपके आने के उपलक्ष्य में यहाँ तमाम आए हुए दूर दराज से चलकर दर्शक लोग आए हैं आपके मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं। मंत्री साहब, अपने मुंह से ये जनता को और ये बच्चों को दो शब्द कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और बच्चों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। थाना प्रभारी जिन्होंने मेरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी, हमेशा मेरी मीटिंगों में मेरा सहयोग करते रहे, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। खास तौर से मीडिया वालों का आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी न्यूज के द्वारा देश विदेशों तक मेरी खबरें पहुंचती हैं। दूर दराज से इस विधानसभा से आए हुए समस्त जनता जनार्दन का मैं आभारी हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरी इस मीटिंग में अपना समय दिया और मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर इस मंत्री पद पर नियुक्त किया। मैं उन सबका बार बार, हजार बार वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से समस्त जनता को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने जो भी नेता चुना, अपने बहुमूल्य वोट का दुरुपयोग किया और अपने कर्मठ नेता को नहीं चुन पाए, इसलिए इस विधानसभा का विकास रुका रहा। मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि वादे पे वादे करता रहे। मैं कोई वादा नहीं करता, मैं किसी से कोई वादा नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। मैं कौन होता हूं करने वाला? मैं मंत्री नहीं बना हूं, आप लोगों ने मुझे चुना है। मंत्री रणविजय सिंह नहीं बल्कि पूरी जनता है विधानसभा की, और जो तुम्हारा अधिकार है उसके लिए मैं लड़ूंगा, असेंबली जाऊंगा, सबसे लड़कर तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलाऊंगा, और उसमें मेरा कोई उपकार या वो नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, वादे पे वादे नहीं करूंगा। मैं देखता हूं कि सब लोग 5 साल तक हाथ जोड़कर 5
साल तक जब नेता बन जाते हैं तो मुंह नहीं दिखलाते और पहले हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं वोट की। मैं आया था, आप लोगों ने मुझे बनाया है। मैं हर गांव में जा जाकर सबकी समस्याओं का निवारण करूंगा, सबकी समस्याओं का हल निकालूंगा। ये मेरा आप लोगों से वचन है। आज मैं इस मंच के माध्यम से बतला देना चाहता हूं कि जो मंत्री लोग 5 साल में कार्य को पूरा नहीं किए, मैं उसे 1 साल में पूरा करके दिखलाऊंगा। आपके विश्वास को मैं हमेशा बरकरार रखूंगा। यह आज इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं और उसे करके दिखलाऊंगा। हाँ साथी, मुझे आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो मैं 1 साल के अंदर इस विधानसभा का पूरा नक्शा बदल के रख दूंगा। आज तक समस्याओं की पोटली आती रही, नेता लोग हमने मुंशियों को देते रहे और डस्टबिन में फेंकते रहे, कूड़ेदान में फेंकते रहे। लेकिन आज मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूं और स्वयं अपने हाथ में लेकर जाऊंगा सबकी समस्याओं के जितनी लिस्टें हैं, और आज वो मुझसे स्वयं आकर मिल सकते हैं। वो माताएं बहनें, वो भाई बुजुर्ग, जो नेता लोग आते हैं तो पहले तो दरवाजे दरवाजे जाकर पैर छूते हैं, और जब गाड़ी आती है तो वही बड़े बुजुर्ग उनसे मिल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि जिसकी समस्या हो मेरे पास आए और मैं अपने मुंशी द्वारा इसी वक्त लिखवाऊंगा और उस समस्या का हल निकालूंगा। बोलो बेटा। नमस्ते साहब। नमस्ते। मेरा नाम कल्पना है। कल्पना। हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, दर बदर की ठोकरें खाती हूँ। इन लोगों के घर में जब काम करती हूँ उसके बाद में अपना पेट पालन करती हूँ साहब। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरे बाबूजी थे जो मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते थे, लिखाते थे, मेरा पालन करते थे, और मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना तुम मन लगा के पढ़ाई कर, तेरे पढ़ाई में जितना खर्चा लगेगा मैं लगाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात क्यों ना मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा बेटी। मेरे बाबूजी का ये सपना था। और हर रोज की तरह एक दिन मेरे बाबूजी खेत में काम करने गए और मैं शाम को इंतजार कर रही थी कि मेरे बाबूजी आ रहे हैं। लेकिन रात के 8 बज गए, मेरे बाबूजी घर वापस नहीं आए साहब। मैंने सोचा कि रोज मेरे बाबूजी इतने समय घर आ जाते थे, आज न जाने कहाँ चले गए मेरे बाबूजी, अभी तक घर नहीं आए। मैं परेशान होने लगी, पड़ोस में पूछने लगी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं। और जब मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैं सीधा वहां पहुंची जहाँ मेरे बाबूजी काम किया करते थे, जिन खेतों पे सारा दिन मेहनत मजदूरी किया करते थे। और वहां पहुंचकर मैं क्या देखती हूँ साहब, वहां पहुंचने के बाद मेरे बाबूजी मुझे नहीं, मेरे बाबूजी की लाश मुझे मिली साहब। अरे राम 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 राम। हाँ साहब। क्या हो गया था उन्हें बेटा? न जाने मेरे बाबूजी को क्या हो गया था। मेरे बाबूजी की लाश बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। नीली पड़ने का मतलब कि उन्हें सर्प ने काट लिया था साहब।
तभी से मैं अनाथ हो गई साहब, मेरा कोई सहारा नहीं। नहीं बेटी, तुम कभी ये मत कहना, नहीं कहना कि तुम अनाथ हो गई। इस विधानसभा के लिए हर बहन मेरी बहन है, हर बेटी मेरी बेटी है। मैं कभी किसी को अनाथ नहीं होने दूंगा। बेटी, तुमने यहाँ के प्रधान से कहा? हाँ साहब। क्या किया उन्होंने? मैं इन गाँव वालों के सामने, प्रधान के सामने गई और मैंने अपनी सारी फरियाद सुनाई। प्रधान ने मुझे अपने दरवाजे से ठोक मार कर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर तू तुम्हारा हमारे दरवाजे पर दिखाई दे गई ना, तो तेरा वो हाल कर दूंगा कि कोई तुझे पहचान भी नहीं पाएगा। क्या कहा? ग्राम तुझे धमकी दिया? हाँ साहब। मैं बहुत जल्द उस प्रधान के नाम पर एक्शन लूंगा और उसे दिखाऊंगा कि बीडीसी जिला पंचायत प्रधान जनता की सेवा के लिए होते हैं। और एक ग्राम प्रधान ने एक अनाथ लड़की को ऐसा कहा, बहुत जल्द मैं उसकी खबर लूंगा। बेटी, हाँ साहब। मैं तुम्हारे पिता को तो वापस नहीं कर सकता। साहब, आप मेरे पिताजी को वापस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। मेरे बाबूजी का यही सपना था कि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करे और कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाए। साहब, मैं अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती हूँ साहब। नहीं बेटी, मेरा पैर मत छुओ, उठो। मैं आज इस विश्वविद्यालय में कह के जा रहा हूँ, जितना पढ़ोगे उतना मैं तुम्हें निःशुल्क पढ़ाऊंगा और मेहनत करके पढ़ाई करो। नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। और बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी की सर्प के काटने से मृत्यु हुई है। मैं तुम लोगों की समस्या लेकर दिल्ली जाऊंगा और बहुत जल्द 1 लाख का चेक तुम्हें दिलाऊंगा। साहब, ये एहसान में मरते दम तक नहीं। बेटी, ये एहसान नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है साहब। ठीक है बेटी। मुंशी, लो मुंशी, इस लड़के ने बताया जो समस्या, इसमें नोट करो। कल्पना डॉटर ऑफ करण सिंह। अरे मैंने कहा मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए आपकी क्या समस्या है? मंत्री जी, आप मुझसे समस्या पूछ रहे हो? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? ओ माय सिट, मुझे तो ये सोच के अचंभव लग रहा है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे जब तक आपको काम था तब तक आप मुझे याद करते रहे कि मैं मुन्नी बाई हूँ। मुन्नी बाई, मुन्नी बाई। अरे समस्या से सुनकर माथा चकरा गया था, मैं नहीं पहचान पाया। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं तुम्हारी बस्ती की तरफ आता था तो उसे वोट की बात की तुमने बहुत मदद की, पूरी बस्ती से मुझे वोट दिलाया और मैं तुम्हारी समस्याओं का हल निकालूंगा। अरे वही तो मैं सोच रही थी कि मंत्री जी इतनी जल्दी मुझे भूल गए। अरे नहीं 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 मुन्नी भाई, तुम्हें कैसे भूल जाएंगे? अरे जब तक तुम्हें काम था तब तक मुन्नी बाई के चौखट पे दूसरे तीसरे दिन जाते थे, और जिस दिन से आप मंत्री पद पे पहुंच गए उस दिन से मंत्री मुन्नी बाई को भूल गया। कोई बात नहीं, अभी तो मैं शपथ ग्रहण करके आज ही विश्वविद्यालय में आया हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? 1 महीने के अंदर तुम्हारी समस्या का हल निकलेगा। मंत्री जी, मैं आज भी, मैं और मेरे मोहल्ले वाले आज भी हम लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। आपको नहीं पता, हम लोग आज भी कुएं से पानी पीती हैं। अच्छा। और जो अपना धंधा करती है आज भी लालटेन जला के अपना धंधा करते हैं। लाइट और पानी की बड़ी समस्या। हाँ, सबसे ज्यादा समस्या इसी चीज की है। नोट किया? मुन्नी बाई के बस्ती में, कोठे में लाइट और पानी की बहुत बड़ी असुविधा है। साहब, मुन्नी के सब लिखे। मुन्नी बाई नाम है। अच्छा, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई, हाँ मंत्री जी, ये सारी समस्या मैंने लिख लिया है और मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मुन्नी बाई तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खम्बा गड़वा दूंगा। अरे मंत्री जी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे आगे बम्बा पीछे खंबा, इसका क्या मतलब है? मुन्नी बाई, तुम्हारे दरवाजे के आगे बम्बा
और दरवाजे के पीछे खम्बा बम्बा पानी पीने के लिए अच्छा। और खम्बा लाइट जलाने के लिए। लेकिन मंत्री जी ने आप तो ऐसे बोले थे, मैं तो डर गई थी। नहीं नहीं मुन्नी भाई, समस्या का हल तुम्हारे तुरंत होगा। ठीक है मंत्री जी। और किसी की कोई समस्या है? हमार कहाँ सुनी जाइए अब? हमार तन को सुनबे न करिए और न हमको पहचाने पाइए हमको है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं पहचानेंगे? तुम सुनील हो क्या? हाँ सुनील इंतहा लक्का तैसे। अरे बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, बोलो समस्या बताओ। का समस्या सुनियो तुम? जब तुम्हारे आगे मुन्नी ठाड़ हो जाते सब वह कदाई देते मोर का सुनियो तुम? अरे हम सबकी समस्या सुनो, चाहे मुन्नी बाई हो चाहे कोई भी हो। अरे भूल गए मती, कसम मालिक की भाई है, जितनी टाइम हाथ बगार के आए हैं मत सोचो आगे की भविष्य मोरो सुधर जाई। कसम से साइकिल लाइके या गाँव हुआ पूर्वा का तो कांटा खूटी मान पाइदर भागो। आवाज आज मंत्री बन गए, मोह गाड़ी देवावत हुआ। क्या बात है बताओ। तुम तो दिल्ली में बैठ रहा तो जब देखो चलो मोहल्ला में घुस चलो, कसम से जगह 3 मंजिल है वही कॉलोनी मिले तो जौन बेचारा झोपड़ी में का तो कुछ नहीं, लैटरिन तक खाडावत प्रधान लोग। अच्छा अरे लैटरिन नहीं पैसा खाते होंगे यार। पैसा होकर खाडावत। चल के गांव की नर्जियां देख ले, जेमा बेचारे कसम से मजदूर लोग अगर 4 एक का मसाला लगावत तो का हाउ देते 15 एक का पेलुआवत। बताओ के दुआरे जाते हो वो गाड़ी देते सब। सुनील तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द जांच भिजवाऊंगा यहाँ। जिन लोगों ने जिस जेई और ठेकेदार मेठ ने ये गड़बड़ी की है मैं उनका लाइसेंस जब्त करवा दूंगा। हाँ लाइसेंस सुनकर जब्त हो जाए, लेकिन ये बताओ सही तापन कौनो कुछ की हो तो? अपना हो या पराया हो मेरे लिए सब बराबर है, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। मेरी जनता के प्रति अगर कोई गलत किया तो। अरे तुम अब जनता के बीच में हो कहियो का कहियो। हाँ न चलो काम देख लो, कसम से तुम्हार बेटवा जौन योगेंद्र साहेब है मेरा बेटा। हाँ कसम से जनता अत्याचार करत है, कसम से दौड़ मोरे लगावत मैं मजबूर तुम्हारे लग पहुंच नहीं पाते हो। क्या कहा? मेरा बेटा अत्याचार कर रहा है? कसम से जनता में कोहराम मचा। वो यही तो पढ़ता है, बुलवाओ कहाँ है वो? नहीं आया आज स्कूल, आज नहीं आया। जान गए कि हमारे पिताजी ये पहले जब ही है ना। तब चिंता मत करो सुनील, आज के बाद वो बस्ती वालों का कोई अनहित नहीं करेगा और कभी उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। सबकी समस्याएं नोट कर ली मुंशी, रजिस्टर मुझे दो। और अगर किसी की कोई समस्या है सुनील, तुम अपने पूरे जहां जहां गए हो या जहां नहीं भी गए, सब जनता मेरी है, सब जगह जाके सबके लिस्टें 24 घंटे के अंदर मेरे बंगले भिजवा दीजिए और मैं कल ही दिल्ली निकलूंगा। मानो लिस्ट तो बना के भेजवा दे, वो का खोल के देखो लियो कि दाब दो दबी। मैं दिल्ली जाऊंगा सबकी समस्याएं लेकर और 1 महीने के अंदर जब तक उसका निवारण नहीं कर लूंगा दिल्ली से वापस नहीं आऊंगा। ठीक है जाओ। माननीय मंत्री महोदय साहब की जय हो, माननीय मंत्री महोदय जी 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 की जय हो, जय हो। काहे मैं आँखों सर? अबे मैं इससे खुशी हूँ। ए यहाँ आए गए श्रीमान हमारे राजकरण यानी दीवान जी यानी बवारा से कहा तो सारो हिसाब से रहो नहीं समझ लियो। उन्हें समझा दो कि हम वो चीज है इनकी कसम से नमक के बोरी में चीनी का सीरा लगा के चीटिन का चूतिया बना दी है। 21 रुपया देते। ए भैया मुझे समझ में नहीं आवत तो खुद का है मान। मैं कसम से अब न पूछ का घुसी हूँ। घुसी नहीं तो सारे निकले हन
अबे खुशी हाल में ए भैया हाँ कसम से इनके बेटवन का पेलुआवे बड़ा में कहे और जुमसे कहे। देख ले ए भैया अब मैं छाप दी है एक काम कर हाँ तय उनके कैसे रहो मैं इनके कैसे रहो किनकी कैसे मतलब तय उन इनके बेटवा कैसे रहो जब तक वो पेले जाए नहीं, और उसके बाद जब इनकर पेले का नंबर आ जाए तो मैं उनके कह थो जाइए कह तैयार मसारे तोर हाड़ो फाड़ा ए भैया ऐसा कर देख न तो वो कह रहा न मैं कह रहा दोनों जान चली कहाँ हैं? कहाँ जाइए सारे जो जा दी नहीं हाँ। अब चली इनके बेटवन के लग आप समझ ले आगी ला के पेट्रोल छिड़के के तब जरूर पेट्रोल छिड़क मत दे जा फिर को आओ, चला जा आ चली कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए? अरे पहलगी को मारो गोली, पहलगी को मारो गोली। कहाँ गया वो? कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ है जो गंदर? ये गंदर कहाँ है? बुलाओ उसको इसी वक्त, बुलाओ। जीना हराम कर दिया, पूरे विश्वविद्यालय में मेरा अपमान करवा दिया। अरे बुलाओ जल्दी, क्या कर रहे हो? जल्दी बुलाओ उसको। आज मैं उसको समझाता हूं। भैया अब मंत्री जी हन का दिमाग का खराब है फिर सर तेजी से न करो विश्वविद्यालय में मेरा अपमान क्या कर रहे हो? बोला आप पेट्रोल छिड़के जाए थे ई भी बोला जल्दी बोला मैं गोचारे ले तो चले आएंगे। गोचार नहीं तो सारे खोन के गाले दे था अबे बुला ले बे हाँ बुलावत हो हाँ बोला मंत्री साहब के लौंडा हाजिर हो हवेली में। कौन है? मैं कौन नहीं बाटम सेट हूँ। बातम से थोड़ा नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ कौन बोल रहे हो? मैं बोला था और को बोला था। गेटमैन? हाँ पेटमैन पेटमैन नहीं, गेटमैन होता है। गेटमैन नहीं एक काम करो क्या? आप तुरंत चले आओ आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। क्या हमारे पिताश्री बंगला में आ गए? हाँ हाँ तुरंत आइए आप मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। और बाबू ने बुलाया है। अरे पूछे तो मारो गोली। बाबू ने बुलाया है, हमें तो वहाँ जाना है। बाबू ने बुलाया। बाबू ने बुलाया है, बाबू ने बुलाया है, हमें तो वहाँ जाना है। बाबू ने बुलाया है। बाबू ने बुलाया है, हमें तो वहाँ जाना है। हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। क्या भूल हुई हमसे, क्या भूल हुई हमसे, बापू ने बुलाया है। क्या भूल हुई हमसे। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र सिंह। आज गेटमैन ने आवाज दिया कि हमारे पिताश्री ने बंगले में बुलाया है। चलता हूँ, पहले देखता हूँ कि बाबूजी ने मुझे बुलाया क्यों। चलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी क्या हुआ? इतना नाराज क्यों है? बाबूजी
और बाबूजी के चरणों में बेटे का